जीत किसके लिए, हार किसके लिए, कि जीत किसके लिए और हार किसके लिए। जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए, जो भी आया है वो जाएगा, फिर ये अहंकार किसके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगी एक मोटिवेशनल स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो आपके अहंकार को तोड़ देगी, जो आपके अहम पर चोट करेगी, जो आपको जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराएगी। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कहानी शुरू होती है एक राजा से जो बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का था, जिसके पास अपार धन संपदा थी, बड़ा राज्य था। लेकिन राजा बहुत अहंकारी था। उसको अपने राज्य पर, अपनी धन संपत्ति पर बहुत ज्यादा अहंकार था। फिर एक दिन क्या होता है कि राजा का जन्म दिवस आता है और राजा उस दिन बहुत खुश था। राजा कहता है कि आज मैं किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत बड़ा राज्य है, मेरे पास सब कुछ है। तभी बहुत सारे लोग राजा को बधाई देने आते हैं। उनमें एक संत भी आता है जो राजा को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां देता है। राजा की नजर संत पर पड़ती है और वो संत से कहता है कि साधु जी आइए, स्थान ग्रहण कीजिए, आज मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप जो मांगेंगे मैं आपको वो दूंगा। तो साधु कहते हैं, नहीं महाराज, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं इन सारी चीजों का क्या करूंगा। लेकिन फिर भी राजा कहता है कि मैं आपको अपनी इच्छा से एक गांव देना चाहता हूं, अपने राज्य का। तो संत कहते हैं कि महाराज, मैं ये गांव नहीं ले सकता, क्योंकि ये गांव उस गांव में रहने वाले लोगों का है। आप तो केवल इसका प्रशासन संभालते हैं, ये गांव आपका नहीं है, इसलिए आप ये मुझे कैसे दे सकते हैं। तो राजा कहता है, ठीक है, तो मैं आपको अपना राजपाट दे सकता हूं, आप मेरा राजपाट ले लीजिए। तो संत कहते हैं, नहीं महाराज, इस राजपाट पर आपकी प्रजा का अधिकार है, आप तो केवल इसे संभालते हैं एक राजा के रूप में। तो आप मुझे ये कैसे दे सकते हैं जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है। अब राजा बड़ी सोच में पड़ जाता है। राजा कहता है, ठीक है तो साधु महाराज, मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूं, आज से मैं आपका सेवक हूं। तो साधु जी कहते हैं कि महाराज, आप मुझे अपने आप को कैसे दे सकते हैं, आप पर तो आपकी पत्नी और आपके बच्चों का अधिकार है, तो इसलिए आप अपने आप को मुझे नहीं दे सकते। अब राजा की आंखें खुल जाती हैं और राजा सोचता है कि दुनिया की जो भी चीजें हैं वो तो मेरी अपनी है ही नहीं, यहां तक कि मेरा खुद पर भी अधिकार नहीं है। तो राजा कहता है कि साधु महाराज, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं आपको दे सकता हूं, जो मेरी अपनी है। तो साधु कहते हैं कि राजा, तुम मुझे अपना अहंकार दे दो और आज के बाद कभी अपने आप पर, अपनी धन दौलत पर, अपने राजपाट पर अहंकार मत करना, केवल मुझे अपना अहंकार दे दो। तो राजा को सारी बात समझ में आ जाती है और राजा उस दिन से अहंकार और घमंड करना छोड़ देता है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने राजपाट पर, अपने धन दौलत पर, अपनी किसी भी चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार वो दीमक होती है जो मनुष्य का सर्वनाश कर देती है। क्योंकि अहंकार में डूबे हुए व्यक्ति को ना तो दूसरों की अच्छाइयां नजर आती हैं और ना ही अपनी गलतियां नजर आती हैं। तो इसलिए भले ही कितने भी सफल हो जाओ, कभी घमंड मत करना, घमंड का दामन कभी मत थामना, घमंड को अपने ऊपर कभी हावी मत होने देना। और वैसे भी कहा जाता है, अहंकार और घमंड दोनों सफलता के साथ साथ चलते हैं और हमेशा आप पर सवार होने की कोशिश करते हैं। इनसे जितनी अधिक दूरियां बनाकर रखोगे ना, उतने ही ऊंचाई को प्राप्त करोगे। तो इसलिए भले ही कितने ही सफल हो जाना, लेकिन अहंकार को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि मेहनत करके, अपने लक्ष्यों को पूरा करके, सफलता प्राप्त करके आप धन में तो वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी योग्यता में वृद्धि करने के लिए अपने स्वभाव को विनम्र बनाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको अपनी धन और संपदा पर अहंकार हो गया ना, तो यही अहंकार एक दिन आपका सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो इसलिए अहंकार से हमेशा दूरी बनाकर चलिए।
तो ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।